ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ ଯାଉଛି ରାତି ଆସୁଛି ଦିନ ରାତି ମଝିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେମିତି ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ଆଗେ ରାଣୀ ପଛେ ଭୂପତି ମଧ୍ୟେ ସୁରଭି ମାତା ଦିବସ ସର୍ବରି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କି ସୁଶୋଭିତା ଗତ ହେଲା ନିଷ୍ଠା ଯୋଗରେ दिलीप 21 दिन पर्यंत मां नंदिनी सेवा करी चली कौतुकी बराडरी श्रवण हरे राम हरे राम हरे राम विषय को करिबा गायन हरे राम 21 दिन पर्यंत महाराज दिलीप मां नंदिनी सेवा करिबारे लागिले कालिदास लिखिले कहले अन्यद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनि होम धेनो गंगा प्रपातांत विरूढ़ सस्पम गुरोः गौहर महाविवेश 21 दिन पूर्णांग हवा परे मां नंदिनी चिंता कले साधारण दोष करिथिबारु महाराज दिलीपंक परी धर्मपरायण नीतिज्ञ राजा से आज मोर सेवा करी चली बाबा आज दिलीपंक परीक्षा करी वास्तव रे तांकर मन मो सेवारे अछि ना गुरु वशिष्ठंकर निर्देशानुसार जे लोक देखाड़िया सेवा करूछन बाबा यही कथा को चिंतन करी मां नंदिनी से दिन कले कोन ना गौरी गुरो गौहर महाविवेश हिमालय रो पाद देशरे गौरी गुरु नामक गुंफा निकटरे जो छन छनिया दुब घास सब हेतिला कोलिया दुब घास को खाइबा पाए जाई पहुंचले राजा दिलीप सब दिन परि आज मध्य मां को निकटरे दंडायमान बस स्वप्न रे सुधा वशिष्ठंकर हवनशील गाधी नंदिनी मां को कौन सी वन्य जंतु आक्रमण करि पारिबे नाही ये कथा दिलीपकर मन मध्य अछि कौन सी हिंस्र जंतु आक्रमण करि पारिबे आज टिके हिमालय हिमालय को लक्ष्य करिसंती किए ना महाराज दिलीप राय बहादुर राधानाथ राय अविभक्त बालेश्वर जिला सोर निकटस्थ केदारपुर गाँव जन्म नहीं थिले राय बहादुर राधानाथ राय जे कि ओडिया जाति ओडिया भाषार माइल खुंट कइल अत्युक्ति हेबना से गोटिया पद लिखिले कहले भारतर रत्न सीमांत तलरे सीमांत तलरे सीमांत तला देखिले हिमाद्री हिमाउत सरा देखिले हिमाद्री हिमाउत सरा बाटे कोटि कोटि शिखरी समाज रे शिखरी समाज राजांकर लक्ष्य हिमालय प्राकृतिक शोभा को अवलोकन करिछंती आज अयोध्याधीश दिलीप माँ चिंता कले पुअर मन आज मो निकटरे नाही हिमालय शोभा देखिबारे राजा वर्तमान व्यस्त अछि ठीक अछि वर्तमान सुवर्ण सुयोग मु पुओ को परीक्षा करी यही कथा चिंता करे
गोटे माया सिंह को सृष्टि कले जो सिंह हठात मां नंदिनी के आक्रमण कला रे लिखिले कालिदास बोले तदीय माक्रंदित मार्त साधो मुहानिबद्ध प्रतिशब्द दीर्घ रश्मिष्युमादाय नगेन्द्र सक्ता निवर्तयामास नृपस्य दृष्टि आपण माने देखंतु कालिदासंकर किपरि प्रखर बुद्धि थिला राजांकर दृष्टि अछि हिमालय पर्वत उपरे एने माया सिंह मां नंदिनी के आक्रमण कला से जो शब्दटा हिमालय गुहा मध्य प्रवेश करिवार ता द्विगुणित हला राजांकर कर्णपुटेरे बाजिला राजांकर लक्ष्य अछि हिमालय ऊपर काने रे शब्दटा बाजिला ये राजांकर दृष्टिटा केमिति मां नंदिनी को ऊपर पड़िला कालिदास लिखिले कले रश्मि वादाय नगेन्द्र सक्ता निवर्तयामास नृपस्य दृष्टि घोड़ा ऊपरे जने बसी करी जाउ पाटी करना तू जानी नु ताकू हाथ मारना तू बस चुप घोड़ा ऊपर जने आरोहण करी जाउ क्षिप्र गति रे घोड़ाटा पलायन करू क्षिप्र गति रे जाउथिबा अश्व को आक्रोशमूलक तार आगामटा को टाणी देले जेमती घोड़ाटा दी गोड़ को ऊपर को टेके रेसा शब्द करे राजांकर दृष्टिटा हिमालय पर्वत ऊपर आसी मां नंदिनी को ऊपर पड़ी गला ओहो ओटा सिंह मां को आक्रमण करी ठीक अच्छे मारिदेवी सिंह को यही कथा को चिंता करी बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृध मन्यु अभ्यर्णमागस्तुत सुतम सजभि राजा सोते जो भीरदय हतांत भोगीव मंत्रौ सधिरुद्ध वीर्य राजा हाथ रे अच्छी धनु पृष्ठभाग रे अच्छी तुणीरस्थ सरकु जेते बेले राजा आनिबा पई गले चित्र अर्पिता रंभ विवावतस्थे मा तो परीक्षा करूतंती धनुटा बा हाथ रे अच्छी बामे तर बामर इतर बामर विपरीत होला दक्षिण दक्षिण हस्तर आंगुली गुड़ाक जेते बेले तुणीरस्थ सरक आनिबा पई इच्छा प्रकाश कले सेते बेले राजांकर आंगुली गुड़ाक तुणीरस्थ सर मध्यरे चित्रार्पिता रंभ विवापतस्थे चित्रपटरु आमे जेमिति कौनसी सरक आनी पारंती नाही राजांकर दक्षिण हस्तर अंगुली गुड़ाक सबु लाखी गला भोगीव मंत्र औषधिरुद्ध वीर्य गोटा विषधर सर्प दंशन करने को जाउछि केलार गद एवं पद द्वारा विषधर सर्प जमती केवल फुफुकार शब्द करे कौन बुझुचु बापा ना ढोलौचु फुफुकार शब्द करे राजा सिना फुफुकार हेले किंतु किछि करि पारिले ना सिंह चाहिला कहला राजा अरण्य महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तम अप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् नपाद पुन्मूलन शक्तिरंह शिरोच्चये मूर्छति मारुतस्य बाड़ी बाकु बनै
राजा को डाकिला सिंह कला हे महिपाल हे राजा दिलीप तब श्रमेण अलम तमे कहीं वृथा श्रम करुछ तमे मते मारिया को मन करुछ ना तमे मते पारि तमे भाविच कि मु जाइते सिंह ना राजा मन दे शुण 500 किलोमीटर पवन बहिबो बड़ बड़ गछ को उपाड़ी दब कोठी की पर्वत को उपाड़ी पल्ले पवन कोन ना तमे गछ को उपाड़िया लोक पर्वत को तमे पारि बागिया कथा कहू मु कोन कहूची कायदा चले किचंती न पाद पन्मूलन शक्ति रंभ शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य तू तो पत्थर कटा लोक तू कोन जानि पर्वत को कोठी पवन उड़े पारलानी तम श्रम रे वृथा अलम तमे श्रम करना मते मारी परिबो नै मु किए जानि त कैलास गौरम वृष मारु रुक्ष आदार्पणानुग्रह पूत पृष्ठ अबे हिमांकिंकर मस्तमूर्ते कुंभोदरं नाम निकुंभ मित्र कैलास पर्वत परि धवलाकृति अटे जो वृषभ से वृषभ ऊपर को दिने परम कारुणिक शिव शंकर आरोहण करने को जाऊथिले बुढ़ा लोक तो जाई पारले ना मु सेतिकी बेले मो पिठी देखि मोरी पिठी ऊपर पाद देई भगवान शिव शंकर वृषभ ऊपर को आरोहण कले तेणु शिव शंकर जो पदरज मोर पृष्ठ देशरे पड़ी मु निजको धन्य बोली मन करूँ कुंभोदरं नाम निकुंभ मित्रम मो ना होची कुंभोदर मोर निकुंभ नाम रे गोटाए मैत्र अछि आ मु एठी काई की रहिते जानि ओमंग पुरः पश्यसि देवदारो पुत्री कृतो सौ वृषभध्वजो जेना दोहेम कुंभस्तन निसृतान चन्दस्य मातुः पयसांग्र सख्य ओमंग देवदारुं पश्यसि এই সম্মুখরে যে দেবদারু গছ তুমি দেবদারু গছକୁ দেখ ଏ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲା ମା ପାର୍ବତୀ ଯତ୍ନର ସହିତ ତାକୁ ଏଠି ଆଣି ଲଗେଇଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭରେ ଜଳ ଆଣି ସେ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଲେ ଦେବଦାରୁ ଗଛଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲା ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଗଲା गोटे बन्य हस्ती निजर कंडु निवारण करने कुंडिया को कुंडेवा ये देवदारू गछर बार बार घसी घसी हबारू देवदारू गछर बलकल गुड़ाक छिड़ी गला माँ पार्वती जेते बेले देखिले कार्तिकेय को तारकासुर सर मारिला बेले कार्तिकेयंकर शरीर जमिति व्रणाघात होइतिला घा हो जाइतिला ये देवदारू गछर बलकल छिड़ी सेपरी देखा जाउछि पुत्रवत पालन लालन करिछ मते डाकिले कहले कुंभधर आज्ञा तू एठी किया एई देवदारू गछ मूले रे रह एठी की जी आसीबो ताकू मारी करी ता मांस एवं रक्त द्वारा तोर उदर पूर्ण करी सेही दिन हरू करी केसरी रूप
ବାଳିଆ ତ ସେ ଏମିତି ଖଟଉ ନଥିଲେ ତୁ ତୁ ପଳଉନୁ ତତେ କଣ ଡାକୁଛୁ ତୁ ପଳାନି ଜାଣି ମୁଁ ପାଲା ଗାଇବି କି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କିଛି ବଢଉ ନା ପାଠି ବରେଣ୍ୟ ମୋର ସୁଧୀ ସମାଜ ଆଜି କୁମ୍ଭୋଦର କହୁଛେ ହେ ରାଜା ତମେ ମତେ ସାମାନ୍ୟ ସିଂହ ବୋଲି ମନେ କର ନା ଭାବୁଛ ମୁଁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷୁ ମୁଁ ଏଠି ରହିଛି ଏଠିକି ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ମାରିବି ତା ମାଂସ ଶୋଣିତ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୋଦର ସିଂହ ଏ କଥା କହିଦେଲା ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ଶିବାନୁଚର ତୁମ୍ଭେ ହେ ପଶୁରାଜ तुम निकटरे मु आज हीन प्रभ कहीं प्रतिहत मो बाण प्रतिहत मु जाकु सर मारी मो निकटरू केही बंची ना मु जानुछि तबे शिवंकर अनुचर अप्रतिहत बाण नुहे मो व्यर्थ नुहे मो व्रत एबे नुहे मो व्रत रुद्र प्रभाव रे फलिलार हाथ साथ एबे सेही जो साथ तमे जहा कहूछ ताहा निश्चित सत्य वास्तव गोटिए कथा मु कहिबी कहूछ तमे होछ शिवंकर चाकर अनुचर तू हूँ वशिष्ठंकर चाकर चाकर तमे नियुक्ति पाइछ देवदारू गछ को रक्षा करिबा मु नियुक्ति पाइछि मां नंदिनी की चरेबा ये तब अति जत्न जथा देवदारू तमे शिवंकर चाकर मु वशिष्ठंकर चाकर तमर दरकार मांस आ रक्त एटिक जे आसीबो तमे ताको मारी खाइबो तो खाइबो उठी काम कर मां नंदिनी कर विनिमय रे मु मो शरीर को उत्सर्ग करूछि दान करूछि तमे मो मांस को खाओ मो रक्त को पान करी मां नंदिनी की छाड़ी दियो सिंह चाहिला बस कला एका तो पत्रं जगतः प्रभुत्वम ए राजा दिल्लीप तमे वर्तमान अद्वितीय सम्राट नवं वयः कांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतो बहुहातमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभाति में त्वं जगतः प्रभुत्वं विश्वरे तम प्रभु पड़िया विदित गोटे साधारण गाई पाई तमे एते बड़ मूल्यवान शरीर को उत्सर्गीकृत करूछ विचार मूढ़ प्रतिभाति में त्वं मो विचार रे तमे हूँ गोटे अज्ञ तमे गोटे मूर्ख माया सिंह जेतेबेले कथा कहिला महाराज दिल्लीप चाहिए कहले हे कुंभधर से साधारण गाभी नुहंती से वशिष्ठंकर हवनशील गाभी तमे जेतेबेले जहा तांकु कहिबो से गाभी तुमको उत्सर्गीकृत करिबो तेनु मो शरीर विनिमय रे तमे मां नंदिनी की छाड़ी दियो ना सत्य ना हो ना तमे धनुषर परित्याग करो
ଧନୁଷର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ ଦିଟା ହାତକୁ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାନୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଛି। ନିମ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ତଳକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ହେ କୁମ୍ଭୋଦର, ତମେ ମତେ ମାରି ମୋ ମାଂସ ଶୋଣିତ ବିନିମୟରେ ମୋ ମା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏତିକି କହି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନିମ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଦେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶବ୍ଦ ଭାସି ଆସିଲା, ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ବଚ୍ଛେତ୍ୟ ମୃତାୟମାନମ୍ ଇତ୍ଥଂ ବିଚିନ୍ତ୍ୟାସୁର ଶିକ୍ଷିତେ। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୈବବାଣୀ ହେଲା, ହେ ବତ୍ସ ତୁମ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ, ତମେ ଉଠ, ଦେଖ ସେ ସିଂହ ଆଉ ନାହିଁ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସିଂହ ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମୋର ମାଂସ ଶୋଣିତ ଦ୍ୱାରା ମା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର କଥା, ଇଏ ଶବ୍ଦ କଣ ଭାସି ଆସୁଛି ଯେ କୁମ୍ଭୋଦର ସିଂହ ଆଉ ନାହିଁ। ଚାହିଁଦେଲେ ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ ସମ୍ମୁଖରେ ମା ନନ୍ଦିନୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ନନ୍ଦିନୀ ଡାକିଲେ, ରାଜା ମତେ କଣ କେବେ ହେଲେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ? ତମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଏ କଳ୍ପନା କେମିତି କଲ? ମୁଁ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି, ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛ। ଏଥର ତମେ ମୋର କ୍ଷୀର ପାନ କର, ଯଦ୍ୱାରା କି ତମର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହବ। ମନା କରିଦେଲେ ମହାରାଜ ଦିଲ୍ଲୀପ। କହିଲେ, ମା ମୁଁ ହଉଛି ଚାକର, ବଶିଷ୍ଠ ମତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତତେ ଚରେଇବା ପାଇଁ। ତୋ କ୍ଷୀରରେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତୋ କ୍ଷୀରରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଅଧିକାର। ତାହେଲେ ଯା ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ଜାଣିଲେ ମାଙ୍କର ଦୟା ହେଇଛି, ଡାକିଲେ, ରାଜା କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ତମେ ବାଛୁରୀ ଟିକେ କ୍ଷୀରପାନ କରାଅ। ଷଷ୍ଠ ଅଂଶରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ରାଜାରାଣୀ ଉଭୟ ତମେ କ୍ଷୀରପାନ କର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମର ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହବ। ହେ ମୋର ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ, ତଦନୁଯାୟୀ ରାଜା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରପାନ କରି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ଗର୍ଭୋଦୟ ହେଇଛି ମା ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କର। 10 ମାସ 10 ଦିନ ପରେ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଶୃଣାୟାଂ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାଦଶ୍ୟା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଭିଜତି ପ୍ରଭୁ ସର୍ବେ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରାଜ୍ୟା ଚତୁଷ୍ପଦ ଜନ୍ମ ଦକ୍ଷିଣ। ପୂର୍ବାକାଶ ଆରକ୍ତିମା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଧାରଣ କରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ମୁଖରେ, ବନ୍ଦୀ ମାଗଧ ମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ବେଦ ପାଠ। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। 21 ଦିବସରେ ବଶିଷ୍ଠ ନିଜେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୁତସ୍ୟ ଜାୟା ଦମୟଂ ତମର ଭକ ତଥା ପରେ ସାଙ୍ଗ ଯୁଧି ଚେତି ପାର୍ଥିବ। ଅବେକ୍ଷ ଧାତୁର ଗମନାର୍ଥମର୍ଥବି ଚକାର ନାମନା ରଘୁମାତ୍ମ ସମ୍ଭବ। ବଶିଷ୍ଠ ନବଜାତ ସନ୍ତାନର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ରଘୁ। ଯୋଉ ରଘୁଙ୍କ ନାମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପରିବର୍ତ୍ତରେ ରଘୁବଂଶ କରାଗଲା। ହଉ ଶୁଣିଲେ ଗୁଣିକ ଜନ ହେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ଆଜି ହେଲା ଆଉ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ବାବୁ ହେ କରିବେ ମାର୍ଜନ। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲେ କହୁନା ତ? ସନାତନ ଯେ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ, ଯାହାଙ୍କର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ଯିଏ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଥିବେ, ସେ ହେଉଛି ସନାତନ। ହେଲେ ହଉ ଶୁଣିଲେ ଗୁଣିକ ଜନ ହେ ଦେଇ ମନ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ଆଜି ହେଲା
জলে হরি বল করো তালি মা দেবে হুড়া হুড়ি জন শরণ রক্ষণ শরণ মহাবাহু জন শরণ রক্ষণ শরণ মহাবাহু স্বরে উচ্চ কণ্ঠে হরি বল করো তালি হুড়ো হুড়ি দিও এ বিশ্বর কাল দূরা হে হে सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् काले वर्षन्तु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितं ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ शान्तिः 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 हरि ओम्